नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ सिलेक्शन इंस्टीट्यूट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2025 के बारे में। इसमें हम आज बात करेंगे इसका क्या क्या क्वालिफिकेशन लग रहा है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और कौन सा बोर्ड कंडक्ट करवा रहा है, जैसे MPPSC, MPESB। इसका सैलरी क्या रहने वाली है और इसमें एज कितना है और एज रिलैक्सेशन कितने मिलने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, यहां पास आपको 5178 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके लिए आपको 12वीं पास या फिर स्नातक या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। दोस्तों, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। यह इंटरनेट पर वायरल होने वाला एक नोटिफिकेशन है और इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि यह भर्ती बहुत जल्द ही आने वाली है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं, उसमें कितने पद संख्याएं हैं, उसका सैलरी क्या रहने वाली है और ग्रेड पे क्या रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 4 पोस्ट हैं। पहला सहायक संचालक, जिसमें आपके 20 पोस्ट हैं और सैलरी रेंज क्या रहने वाली है दोस्तों, 56,100 से लेके 1,77,500। ग्रेड पे आपका रहेगा 5400। इसका पेपर कौन सा बोर्ड कंडक्ट करेगा, इसके बारे में हम अगले स्लाइड में बताएंगे। महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक, इसमें आपके 369 पोस्ट हैं। सैलरी क्या है, 36,200 से लेके 1,48,000। उसके बाद ग्रेड पे क्या रहने वाला है आपको, 3600। वहीं सीनियर छात्रावास अधीक्षक के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें पद संख्या सबसे ज़्यादा है, जिसमें 2736 पद संख्याएं हैं और सैलरी रेंज है आपकी 32,800 से लेके 1,36,000। ठीक है, और ग्रेड पे क्या रहने वाली है, 3200। वहीं जूनियर छात्रावास अधीक्षक की बात करें दोस्तों, तो 1,965 पोस्ट आएंगे, जिसका सैलरी रेंज आपका 25,300 है से लेकर 8,80,500 तक है और ग्रेड पे क्या है इसका 2,400। ठीक है, वहीं अब पद का नाम और उसमें क्या क्या योग्यता मांगा गया है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सहायक संचालक में आपका स्नातक ग्रेजुएशन मांगा है। महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक में आपका स्नातकोत्तर मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएशन। और सीनियर छात्रावास अधीक्षक में आपका ग्रेजुएशन मांगा है, स्नातक मांगा है। जूनियर छात्रावास अधीक्षक में हायर सेकेंडरी 12वीं पास उत्तीर्ण मांगा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें इसकी उम्र सीमा क्या है दोस्तों, तो इसकी उम्र सीमा अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। फिर भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि MPPSC और MPESB की तरफ से कुछ परीक्षा ली जाएंगी, इसलिए इसकी उम्र सीमा 28 साल से 45 वर्ष रहेगी। और उम्र सीमा में क्या क्या रिलैक्सेशन मिलने वाली है, तो यह सरकार की तरफ से जो मिलती है, जैसे SC और ST को 5 ईयर की मिलती है, OBC को 3 साल का छूट मिलता है और UR को 1 भी साल का छूट नहीं मिलता है। यह एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कि इसकी फीस क्या रहने वाली है। जनरल, OBC और EWS के लिए आपकी फीस 500 रुपये रहेंगी। SC ST और वुमेन के लिए आपका 250 रुपये रहेगा। ESM एक्स सर्विस मैन के लिए भी आपका 250 रुपये रहने वाला है फीस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसके परीक्षा कौन से पोस्ट के लिए कौन सा बोर्ड परीक्षा कंडक्ट करवाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर मतलब सहायक संचालक का MPPSC बोर्ड कंडक्ट करवाएगा। उसके बाद महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक, इसका MPESB एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। वहीं सीनियर छात्रावास अधीक्षक, इसका भी MPESB एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है। जूनियर छात्रावास अधीक्षक का जो होगा, इसको भी MPESB एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। ठीक है दोस्तों,
अब आगे बात करते हैं पेपर कितने चरणों में होगा और किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो दोस्तों पेपर आपका 2 चरणों में होगा। पहला होगा पात्रता परीक्षा, ठीक है। इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई कितने परसेंट से आपका होगा? अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और दिव्यांग जन और ईडब्ल्यूएस हेतु 50% आपका पात्रता परीक्षा होगा। इसको क्वालिफिकेशन मांग रहा है। और यूआर के लिए 60%, ठीक है। यह सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर इसको एक बार क्वालिफाई कर लेंगे तो जैसे इस 2-3 साल के अंदर फिर से अगर यह भर्ती आया तो आपको पहला चरण का पेपर नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट आप दूसरा चरण का पेपर देंगे। तो दूसरा चरण का क्या होगा? चयन परीक्षा। इसमें आपका 40% चाहिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़े वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए, और ईडब्ल्यूएस हेतु के लिए 40% चाहिए, और यूआर के लिए 50% चाहिए। और इसी में से आपका चयन होगा, इसी में से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा पेपर 2 से, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसकी सिलेबस क्या रहने वाली है दोस्तों। तो सिलेबस दोस्तों अभी तक जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। यह सिर्फ एक वायरल नोटिफिकेशन है, इंटरनेट पर एक वायरल नोटिफिकेशन है, ठीक है दोस्तों। इसका अभी सिलेबस निर्धारित नहीं किया गया है। तो अगर आप कोई भी कोर्स खरीद रहे हैं तो उससे पहले आप एक बार सोचिए। फिर भी कोई भी एमपीपीएससी या फिर एमपी के कोई भी एग्जाम होते हैं उसमें मैथ्स, रीजनिंग और उसके बाद जीके, ये सारी चीज़ें आते ही हैं, इंग्लिश भी आता है। यह सब्जेक्ट्स कॉमन है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। हम YouTube पर कौन कौन से क्लास आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो हम एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एक्साइज कांस्टेबल, जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस और रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल बैच लॉन्च किए हैं, जिसमें हम ऑल सब्जेक्ट्स, जीके के ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। जैसे हो गया जियोग्राफी, इकोनॉमी, और साइंस में हो गया आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी चीज़ें आपको विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। इससे आपको इसके अलावा कहीं और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैथमेटिक्स आपको A to Z बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जा रहा है। वहीं रीजनिंग को आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपका 2nd चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। डेली करंट अफेयर आपको सुबह 8 बजे प्राप्त होती हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो भी बनने वाली है यह यहीं से बनेगी, इसलिए यह वीडियो देखना मत भूले दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।